हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 11 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस पहली बार 1972 में मनाया गया था, ये आप लोग को याद रखना है। पहली बार कब मनाया गया था? 1972 में मनाया गया था। 1972 में सैन डिएगो चार्टर के द्वारा कैलिफोर्निया सोसाइटी ऑफ सीपीए अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स IMA के लिए इसको पहली बार आयोजित किया गया था। उस समय इसको इसलिए आयोजित किया गया था कि ताकि युवाओं को इस क्षेत्र के लिए जागरूक किया जा सके और उन्हें इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके बाद 1976 में दूसरे कई समूहों ने भी इस विशेष दिन का जश्न मनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऋतु राज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग के लिए अन्य 5 सदस्यों के साथ कर्नाटक के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग का गठन एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है और यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में मार्च में राज्य सरकार द्वारा नियोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 9 नवंबर 2022 से दक्षिण कोरिया के डेगू में शुरू हुई। चैंपियनशिप में भाग लेने वाले 36 भारतीय खिलाड़ियों में मनु भाकर, मेहुली घोष, अर्जुन बबूता और दिव्यांश सिंह पवार और कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। मनु भाके 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में है, जबकि मेहुली घोष महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेंगी। यशस्वी जोशी 10 मीटर एयर पिस्टल युवा महिला में प्रतिस्पर्धा करेंगी। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में अर्जुन बबूता प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि जूनियर पुरुष वर्ग में दिव्यांश सिंह पवार प्रतिस्पर्धा करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए बेली के एस फोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सुभाष बाबू को 2022 के लिए बेली के एस फोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को उनके अनुकरणीय शोध कार्य और उष्णकटिबंधीय चिकित्सा के में योगदान के लिए प्रतिष्ठित बेली के एस फोर्ड मेडल और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के 2022 फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है DY चंद्रचूड़।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रचूड़ को प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण कराई। उन्होंने CJI ललित की जगह ली है, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया देश की फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। आगामी 20 से 28 नवंबर को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का आगाज होने जा रहा है। इसे लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आई है। IFFI के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म आल्मा डे एंड ऑस्कर से होगी। आल्मा एंड ऑस्कर का निर्देशन ऑस्ट्रियाई निदेशक डाइटर बर्नर ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी एयरोस्पेस कंपनी भारत के पहला निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट को लॉन्च करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्काई रूट एयरोस्पेस कंपनी है जो भारत के पहला निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट को लॉन्च करेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले रॉकेट विक्रम S का प्रक्षेपण यानी लॉन्च 12 से 16 नवंबर के बीच किया जा सकता है। हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस ने यह घोषणा की। स्काई रूट एयरोस्पेस के इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया? प्रारंभ। ये आप लोग को याद रखना है, जिसमें 3 उपभोक्ता पेलोड होंगे और इसे श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे भारत में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य पूरे भारत में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच एक बैठक में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेन वॉटसन ने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। शेन वॉटसन ने विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक एक नई किताब लिखी है। यह पुस्तक आपको वह सारी जानकारी प्रदान करेगी जिसकी आपको कभी भी गहराई से समझने की आवश्यकता होगी। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं जिन्होंने 298 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। कल का जवाब है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तैयब इकराम एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। आज का सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ वीक ऑफ द यंग रिसर्चर्स 2022 कार्यक्रम आयोजित किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।